नमस्कार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल आप और हम। मैं आलिया मित्तल आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों से दर्शकों की डिमांड आ रही थी कि हमें कबीर पंथ के बारे में सही जानकारी दी जाए, क्योंकि आज के समय में इतने कबीर पंथ गुरु YouTube चैनल पर आ चुके हैं कि सच्चे गुरु और झूठे गुरु में पहचान करना मुश्किल हो चुका है। तो इस परेशानी को हल करने के लिए आज हमारे साथ हमारे आध्यात्मिक गुरु नितिन गुरु जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। वे हमें अपने गुरु कबीर पंथ के बारे में कुछ जानकारियां देंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। साहिब बंदी सतनाम गुरु जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कृपया आप अपने बारे में हम लोगों को कुछ बताइए। मेरा नाम नितिन दास है और मैं सत्य का प्रचार पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। ये सफ़र मेरा बचपन से ही शुरू हो गया था, जब मैं छोटी कक्षाओं में था और परमात्मा की अपार कृपा हुई। जो मन में लगन लगी परमात्मा के लिए, उसको पाने के लिए मैंने बहुत लोगों का सत्संग भी सुना और बहुत से संतों के पास भी गया, लेकिन कोई सत्य मार्ग नहीं मिला। इसलिए मैंने बहुत से गुरुओं के सत्संग सुने, बहुत सी बातें जो अन्य अन्य गुरुओं ने हमें समझाई उसके बारे में विचार किया, लेकिन इतना बुद्धि विवेक ना होने के कारण उसको समझना और उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने अपने जीवन में 2 गुरु धारण किए। पहला गुरु मेरा जो था वो हमारे ही जो हमारी पाठशाला थी, जो हमारा विद्यालय थे, उससे रिलेटेड गुरु थे। उनका नाम था महर्षि महेश योगी, जिनके नाम पे बहुत से कॉलेज चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। और उसके बाद जो मेरा गुरु बने वो राधा स्वामी पंथ के गुरु जी, जो आज बहुत बड़ा पंथ चला रहे हैं, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु बने। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसके लिए बंदा दोबारा से खोजबीन शुरू करता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। परमात्मा की दया हुई, जो मुझे राधा स्वामी पंथ से आगे का ज्ञान मिला, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो 5 नाम अनहद नाथ का है। कानों में उंगलियां डाल के जो भक्ति करते हैं वो उन पंथ के लोग यही कुछ करते हैं। लेकिन ये सब कबीर साहब ने बिल्कुल मना किया है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने उस पंथ में जितना ज्ञान प्राप्त करना था किया, लेकिन और आगे बढ़ा। मैंने आगे गुरु धारण किया और उस भक्ति को त्याग के आगे की सद्भक्ति को अपने जीवन में धारण किया। हमें गुरु क्यों बनाने चाहिए? गुरु हमें जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता। चाहे वो दुनिया का कोई काम हो या हमारा आध्यात्मिक रास्ता हो, बिना गुरु के हमें रास्ता नहीं मिलता। अगर आप दुनिया में रहने के लिए 4 पैसे कमाना चाहते हैं तो भी आपको गुरु धारण करना ही पड़ता है। चाहे वो कोई मोटर मैकेनिक हो, चाहे वो कोई सुनार हो, चाहे वो कोई लोहार हो, आपको किसी ना किसी के पास जाके कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है ताकि आप अपना जीवन यापन कर सको। इसी प्रकार अध्यात्म भी ऐसा ही है। जब आपको चाहिए कि परमात्मा मुझे मिले, तो आप अगर बिना गुरु के भक्ति करना शुरू करते हो या कोई भी ऐसी भक्ति विधि करते हो, तो वो मनमुखी कहलाई जाती है। क्योंकि गुरु तो आपके जीवन में आया नहीं, तो गुरुमुख तो आप हो नहीं सकते। तो आप अपने मन के अनुसार ही कुछ ना कुछ करोगे, तो वो मनमुख भक्ति कहलाई जाती है। और मनमुखी भक्ति से किसी को परमात्मा नहीं मिल सकता। मन की भक्ति करने से मन ही मिलता है। और मन क्या है? मन ही ज्योत स्वरूप है। तो हमें क्या होता है, बिना गुरु के हम भक्ति करते हैं तो हमें त्रिकुटी में ज्योत के दर्शन हो जाते हैं और हम उसी को परमात्मा मान के बैठ जाते हैं। बहुत से ऐसे संत हैं भारत में जो बिना गुरु के ही भक्ति करना शुरू कर दिया जिन्होंने, और ज्योत प्रकाश को देखकर ही उसको परमात्मा मान के वहीं पे रुक गए और अपने जीवन का नाश कर लिया। जिसमें बहुत से गुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आगरा की पन्नी गली के भी एक महात्मा हैं जिन्होंने यही कुछ किया। 17 साल तक वो एक अंधेरी कोठरी में बैठ के मनमुखी भक्ति करते रहे, जिनका कोई गुरु ही नहीं था। और उन्होंने फिर आगे जाके खुद को गुरु घोषित करके इतना बड़ा पंथ चला दिया। आज बहुत से लोग इस पंथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा मुक्त हो पाएगा, क्योंकि वो गुरुमुख भक्ति है ही नहीं। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु असल में 4 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक गुरु 4 प्रकार के होते हैं। और वो क्या देते हैं, हम उन्हें क्यों अलग अलग करेंगे, किस बेस पे हम उन्हें अलग करेंगे, इसको अच्छी तरह समझना है। क्योंकि हर गुरु कोई ना कोई शब्द देता है। तो जो पहला गुरु है वो हमें जाप के शब्द देता है। जितने भी मंत्र, जितने भी हम अक्षर को जपते हैं
चाहे वो कबीर कबीर हो, चाहे वो राम राम हो, चाहे वो अल्लाह अल्लाह हो, चाहे वो वाहिगुरु वाहिगुरु हो, कोई भी अक्षर है, ये जितने भी नाम हैं ये सब 52 अक्षरों से पैदा होते हैं। और 52 अक्षरों का जो नाम होता है उसको जब हम जपते हैं तो उसको हम जाप कहते हैं। जितने भी गुरु जाप देते हैं वो प्रथम प्रकार के गुरु होते हैं, वो जाप देने वाले गुरु होते हैं। उनके द्वारा जो भी मंत्र दिया जाता है वो जाप ही कहलाता है, इसलिए उसको जाप शब्द बोला जाता है। जो दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं वो अजप्पा जाप देते हैं। अजप्पा जाप क्या होता है? जब हम श्वासों की माला को फेरते हैं, जब हम श्वासों के साथ नाम का सिमरन करते हैं, जैसे कई गुरु हमें सोहंग दे देते हैं, श्वास अंदर लिया तो सो और बाहर छोड़ा तो हंग। कई गुरु उसी को ओम सोहम बना देते हैं, सांस अंदर लिया तो सोहंग, बाहर छोड़ा तो ओम। कई गुरु इसको वाहिगुरु बना देते हैं, सांस अंदर लिया तो वाहे, बाहर छोड़ा तो गुरु। और कई मुसलमान जो गुरु हैं वो इसको अल्लाहू बना देते हैं, सांस अंदर लिया तो अल्लाह, बाहर छोड़ा तो हु। कुछ भी नाम आप किसी भी सिमरन के साथ, अगर किसी भी श्वासों के जाप के साथ करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या नाम जप रहे हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप किसके आधार पे नाम ले रहे हो। आप श्वासों के आधार पे नाम ले रहे हो। श्वास अंदर जा रही है तो नाम जप रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो तो नाम जप रहे हो। तो ये नाम कब तक चलेगा? जब तक आपकी सांस चलेगी। जैसे ही आपकी सांसें खत्म हो जाएंगी, ये जाप अजपा भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जाप तो आपके जीभ के साथ चलता है। अगर आपकी जुबान ही काट दी जाए तो आप जाप भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीभ के आधार पे आपकी भक्ति हो गई। इसलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा। जो 52 अक्षरी जाप होता है वो जीभ के आधार पे होता है। अगर आपकी जीभ काट दी जाए तो आप राम भी नहीं बोल पाओगे, आप कृष्ण नहीं बोल पाओगे, आप कबीर नहीं बोल पाओगे, आप अल्लाह वाहिगुरु कुछ नहीं बोल पाओगे। और अगर आपकी सांस खत्म होती है तो ये जितने भी नाम है ये भी खत्म हो जाते हैं, फिर आप कोई नाम नहीं ले पाओगे, फिर वो नाम अखंड नहीं हुआ, ये तो खंडित हो गया। अब इसके बाद जो तीसरे गुरु होते हैं वो अनहद नाद के होते हैं। जितने भी गुरु अनहद नाद देते हैं वो तीसरे प्रकार के गुरु होते हैं। अनहद नाद क्या होती है? हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों की 5 धुनों को अनहद नाद कहते हैं। ये धुनें ऐसे लगती हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर घंटे बज रहे हैं, हमारे अंदर शहनाई बज रही है, बीना बज रही है, बांसुरी बज रही है, हमारे अंदर मृदंग बज रहा है। तो ऐसी आवाजें हम जब सुनते हैं, हमारी सुरत ऐसी आवाजों को सुनती है तो मगन हो जाती है और वो अपने असली घर को भूल के इन्हीं 5 तत्वों की 5 आवाजों में अपने आप को उलझा लेती है। और एक दिन उसका वो हाल हो जाता है जैसे एक हिरन का हाल हो जाता है मृदंग बजने पे। हिरन अपने आप शिकारी के पास जाता है और वहां पे अपनी गर्दन रख देता है और शिकारी उसका बड़ी आसानी से शिकार कर देता है। इसी प्रकार काल शिकारी ने हमें फंसाने के लिए इस अनहद नाद को बनाया है, 5 तत्वों को बनाया है, उसकी धुनों को बनाया है। लेकिन कबीर साहब ने इन सब का खंडन करते हुए बोला कि जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए और सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। असली गुरु वो होता है जो जाप अजपा और अनहद को ना देकर सार शब्द का लिखाव कराता है। अब सार शब्द क्या होता है, हमने इस पे विचार करना है। सार शब्द ही वो चौथे प्रकार का शब्द है जिसको हम चौथे प्रकार के गुरु के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं और उस गुरु को हम भेदी गुरु कहते हैं। वो उस सार शब्द का भेद जानता है और हमारी सूरत को उस सार शब्द से जोड़ देता है। हमें वो गुप्त भेद बता देता है जो हमें जन्म जन्मों तक नहीं पता लग सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस भेद को प्राप्त नहीं कर पाए और मंत्रों के चक्कर में उलझ गए। लेकिन कबीर साहब ने मंत्रों का साफ खंडन किया कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। बिना सार शब्द को जाने कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें चौथे प्रकार का गुरु जो सार शब्द का भेदी गुरु होता है, हमें उस गुरु की तलाश करनी चाहिए। उस गुरु के द्वारा हमें उस सार शब्द का भेद प्राप्त करना चाहिए और उस सार शब्द का सिमरन 8 पहर करना चाहिए। क्योंकि बाकी जितने भी नाम हैं उनका सिमरन 8 पहर नहीं हो सकता, लेकिन सार शब्द का सिमरन 8 पहर हो सकता है। जब आप इसको पूरी लगन से करते हो तब आप सपने तक में इस सार शब्द को अनुभव कर सकते हो। क्योंकि सार शब्द इस चीज का मोहताज नहीं है कि आप जागृत अवस्था में हो कि आप सोए हुए हो, आप स्वप्न अवस्था में हो। सार शब्द कभी भी आप पर दया कर सकता है। जब भी आपकी सूरत एकाग्र हो, सार शब्द आप पे दया कर सकता है। क्योंकि मुझे बहुत से फोन आते हैं, लोग बताते हैं कि हमें हमारा पहला अनुभव सोते हुए हुआ, लेकिन वो सोते हुए नहीं था, वो स्वप्न को तोड़ के खत्म करके उस आवाज को वो महसूस करते हैं और वो खुली आंखों से
अपनी पूरी चेतनावस्था में रह के उस सार शब्द का अनुभव करते हैं और फोन पे बहुत खुश होकर मुझे बताते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आज तक हम केवल वाणियों में सुनते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो सार शब्द कैसा होता है। क्योंकि वो सार शब्द एक ऐसी चीज है जो जन्मों जन्मों की नींद को जगा देती है। उसके बाद आप सोओगे नहीं, उसके बाद आप इस माया जाल में फंसोगे नहीं, उसके बाद आपकी सूरत उस पनिहारिन की तरह हमेशा उस मटके में लगी रहेगी जो आपके सिर के ऊपर है। आप उस मटके को गिरने नहीं दोगे और सारे दुनिया के काम करते हुए, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप अपने मालिक में लीन रहोगे और अंत समय आने पे आप इस देह को छोड़ के सदा सदा के लिए सार शब्द में लीन हो जाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला, जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। तो इस सूरत को हमने शब्द में समा लेना है, लीन हो जाना है, ताकि दोबारा हम इस कालजाल में कभी ना उलझ सके। सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? देखो, हर आदमी, हर गुरुमुख यही बोलता है कि मेरा गुरु सच्चा है, मेरा गुरु सच्चा है। लोग कहते हैं सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं कि झूठा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। आप किसी भी आश्रम पे जाके पूछो कि भाई यहां सच्चा गुरु है कि झूठा गुरु है, हर आश्रम पे आपको यही बोला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, हमारा गुरु तो सच्चा है। तो फिर इस दुनिया में झूठा गुरु दुर्लभ है। लोग कहते हैं कि सच्चा गुरु दुर्लभ है, मैं कहता हूं झूठा गुरु दुर्लभ है, क्योंकि झूठा गुरु खोजने से भी नहीं मिलता। क्योंकि हर आदमी यही सोच के बैठा है कि मेरा गुरु तो सच्चा गुरु है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किस बेस पे गुरु को सच्चा और झूठा कह सकते हैं, आज हमने इस पे विचार करना है। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। जितने भी इस दुनिया में गुरु हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन जब सच्चा और झूठे की बात आती है, तब हमें शब्द के द्वारा निर्णय करना पड़ता है कि किस गुरु के पास वो सार शब्द है और किस गुरु के पास उस सार शब्द का भेद नहीं है। उसी के बिहाव पे हम ये बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारा गुरु सच्चा है या झूठा है। तो सच्चे गुरु की पहचान बताते हुए मदन साहब ने क्या बोला कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सच्चा गुरु वो होता है जो हमें दो प्रकार के शब्दों का भेद बता देता है। एक शब्द हो गए जो बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं, और दूसरा शब्द है जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, बल्कि उसकी वजह से हम इस दुनिया में कुछ भी बोल पाते हैं, उसकी वजह से हमारे मुंह से ये अक्षर निकलते हैं। इसी को कबीर साहब ने बोला गरीबदास जी की वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। यानी मैं ही शब्द हूं और मेरे द्वारा ही ये सारे शब्द पैदा होते हैं। तो सच्चा गुरु वो होता है जो इन दोनों शब्दों का भेद बताता है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। जितने भी बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले नाम हैं, जितने भी भाषाओं के नाम हैं, इन सबको वो छुड़वा देता है। और एक लखावे, वो उस सार शब्द का लखाव करता है जो हम सब में विराजमान है, जो हम सब घटों में विराजमान है। जिसके लिए साहिब ने बोला, जीव तिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके साथ मालिक नहीं है। सबके साथ वो परमात्मा जुड़ा हुआ है, लेकिन हम अज्ञानतावश उस परमात्मा को ना जानने के कारण उससे दूर हुए बैठे हैं। लेकिन जब हमें पूरा गुरु मिल जाता है, तो वो हमारी जो खोई हुई वस्तु है वो हमें सैन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। असली गुरु हमें सैन के द्वारा नाम देता है, ना कि कोई मंत्र जाप देता है कि इसको सारी उम्र जपते रहो। बिल्कुल नहीं। कहते हैं, हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर शब्द का मिलावा होता है, देह मिलावा नहीं होता। हम देह गुरु को परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि देह तो खुद एक पिंजड़ा है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाके हो। इन्हीं पिंजड़ों में हम बैठे हुए हैं, और हमारे जो गुरु हैं वो भी इन्हीं पिंजड़ों में है, क्योंकि शरीर पिंजड़ा ही है। हम अपने शरीर को नाशवान मानते हैं, लेकिन हम अपने गुरु के शरीर का ध्यान करने लग जाते हैं, जबकि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे गुरु का शरीर भी नाशवान है। हम नाशवान की भक्ति करने लग जाते हैं, जो खुद नाश हो जाएगा वो हमें नहीं बचा सकता।
इसीलिए बाबा नानक ने कहा, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। ये शरीर तो सबका पैदा हुआ है और सबका ही नाश हो जाएगा, इसलिए हमने शरीरों की भक्ति नहीं करनी है। हमने किसकी भक्ति करनी है? शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। हमने शब्द की भक्ति करनी है। लेकिन इस साखी को बोल बोल के हजारों गुरु जीवों को भ्रमित करते हैं कि आओ हमसे शब्द ले लो, हमारे पास सच्चा शब्द है। लेकिन साहिब अगली साखी में शब्द का भी खंडन करते हैं। लेकिन कौन से शब्द का खंडन करते हैं, इस पे आपने पूरा विचार करना है। साहिब उस शब्द का खंडन करते हैं जो शब्द हमारे द्वारा पैदा होते हैं, यानी जितने भी भाषाओं के शब्द हैं जो हम पैदा कर रहे हैं, उनका साहिब भरपूर खंडन करते हैं। जिसके लिए बोला, मैं तो उसे पूछूं पंडिता ये शब्द बड़ा कीजिए, क्योंकि जितने पंडित हैं ये सब अपने आप को छोटा और इन मंत्रों को बड़ा मान के बैठे हैं, इनको महामंत्र मान के बैठे हैं, जबकि ये सारे मंत्र एक इंसान ने ही बनाए हैं, 52 अक्षर पैदा करके ही बनाए हैं। इसलिए साहिब कहते हैं कि इन मंत्रों के, इन शब्दों से बड़ा ये जीव है जो इनको पैदा करता है। लेकिन जब सार शब्द की बात आती है तो कबीर साहब जीव को छोटा बताते हैं, क्योंकि बहुत से कबीरपंथी ऐसे हैं जो जीव को ही परमात्मा घोषित कर देते हैं और लाखों करोड़ों जीवों को अज्ञान की आंधी में झोंक देते हैं। लेकिन साहिब ने बोला है, ये बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जे ना छुड़ाए पीव। कि एक जीव अपने कैसे बल से छूट सकता है, वो इतने बड़े बड़े बंधनों में फंसा पड़ा है, जब तक उसको पीव ना छुड़ा दे। लेकिन ये कबीरपंथी पीव की एबीसीडी नहीं जानते, पीव के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि बहुत से दोहों में इस पीव शब्द का जिक्र किया गया है। लेकिन भेदी गुरु ना मिलने के कारण ये लोग केवल जीव को ही सर्वे सर्वा मान के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और अपने शिष्यों को भी नरक की आंधी में झोंक देते हैं। साहिब ने बोला, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जो जीव है और जो शिव है ये दोनों ही प्रकट होते हैं, लेकिन कबीर साहब इन दोनों को नहीं मानते। कबीर साहब राम नाम की बात करते हैं। राम नाम कोई अक्षर नहीं है कि दीवार पे लिखने वाला राम नाम ही कबीर साहब का राम है, बिल्कुल नहीं। साहिब कहते हैं, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। वो राम बड़ा है जो दीवारों पे लिख दिया गया है, जो मंत्र है, या वो बड़ा है जिसने उन मंत्रों को लिखा है। ये इंसान हर प्रकार के मंत्रों से बड़ा है। ये मंत्र तो लिखे और मिटाए जा सकते हैं, लेकिन ये आत्मदेव जो इंसानी रूप के पीछे काम कर रहा है, इस आत्मदेव को ना तो कोई मिटा सकता है और ना ही इसको कोई लिख सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। ये अजर अमर अविनाशी है। लेकिन अज्ञानी गुरु इस भेद को ना जानने के कारण जीवों को मंत्रों की साधना में उलझा देते हैं, जपों की तपों की साधना में उलझा देते हैं, जबकि कबीर साहब इसका भरपूर खंडन करते हैं।